नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज मैथ्स में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का टाइप 5 पढ़ेंगे। देखिए, जो कि यह घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का दो, बैंक का दो, या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, उसमें इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिएगा, हम प्रत्येक क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। आप सभी क्वेश्चंस नोट कर लेना अच्छे से, वो वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेष क्या बचता है, यानी रिमाइंडर क्या बचता है। देखिएगा, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर, यानी 68 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचता है। तो देखिए, हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68, क्योंकि 68 से हमें भाग देना है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, जो ये 67 है आपका, इस 68 से कितना कम है, एक कम है, तो हम माइनस करके लिखेंगे, यानी -1। पावर कितनी की लगी, 67 की, तो हम 67 लिख देंगे, और प्लस 67 हम यहाँ पर भी -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 68 से 67 ये भी एक कम है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने अभी यहाँ पर लिखा है, यानी पहले वाले में लिखा है, इसको हम बाद में देखेंगे दूसरे तरीके से। देखिए, अपॉन 68, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पर -1 की पावर 67 है, यानी कि -1 की पावर यदि विषम हो, क्या हो, विषम हो, याद रखना। जैसे कि 67 क्या है, एक विषम संख्या है। -1 की पावर 60 विषम हो, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, -1, यानी आंसर क्या आएगा हमारा, -1। और यदि -1 की पावर क्या हो, सम हो, तो आंसर किस में आएगा हमारा, +1 में। ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, ये दोनों बातें आप लोग जरूर याद रखना। यदि -1 की पावर विषम में है, तो आंसर हमारा -1 होगा, और यदि -1 की पावर सम में है, तो आंसर हमारा +1 होगा। चलिए, अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखिएगा, -1 की पावर 67, पावर विषम है, तो -1 आएगा हमारा, प्लस 67 अपॉन 68। अब देखिएगा, 67 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, कितना बचेगा हमारा, 66 अपॉन 68। अब यहाँ पर देखिएगा, क्या 68 का भाग 66 में जाता है, यानी 68 का भाग 66 में जाता है, नहीं जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 66 ही। कितना हो जाएगा, 66। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर -1 कितना बचा था हमारा, -1 की पावर 67, इसके बाद प्लस, और यहाँ पर भी कितना बचा हमारा, -1, क्योंकि 68 है, 68 से 67 कितना कम है, एक कम है, तो -1 आएगा। इसके बाद देखिए, अपॉन में 68। अब देखिएगा, यहाँ पे पावर विषम है, तो -1 ही रहेगा। इसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -68। ये कितना हो गया, -2/68। देखिए, यदि ऊपर माइनस में संख्या आई, तो हम नीचे वाली संख्या में से ऊपर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 68 में से हम -2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा हमारा, 66। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिएगा, 2 की पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
कुछ कंसेप्ट है यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने होंगे। चलिए हम देखते हैं कौन से पॉइंट। देखिएगा, आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन और यदि एन सम हो यानी जो पावर आपकी सम हो तो ये आपकी किससे विभाज्य होगी, ए प्लस बी से विभाज्य होगी और ए माइनस बी से विभाज्य होगी, याद रखना। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन और यदि आपकी जो एन यानी पावर विषम हो तो ए माइनस बी से आपकी संख्या विभाज्य होगी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यदि एन विषम हो यानी आपकी पावर विषम हो तो ये ए प्लस बी से विभाज्य होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 माइनस 1। देखिए 1 की पावर कितनी भी लगा लो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपका 1 नहीं आएगा। क्लियर है। अब देखिए पावर यदि सेम हो, मैंने क्या बताया, पावर यदि सेम हो यानी कि पावर आपकी सम हो, तब देखिए कौन सी कंडीशन यूज होगी हमारी। देखिए ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन और एन कैसी हो हमारी, सम हो, एन हमारी सम हो, तब किससे विभाज्य होगी हमारी, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से और ए माइनस बी से। देखिए पावर सम हो, देखिए यहाँ पर हमारी पावर सम है यानी 16 एक सम संख्या है तो ए प्लस बी से यानी कि 2 प्लस 1 से विभाज्य होगी और 2 माइनस 1 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 कितना 3 और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 1 यानी 3 और 1 से विभाज्य होगी। देखिए आपके ऑप्शन में दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, आपके ऑप्शन में या तो 3 रहेगा या 1 रहेगा क्योंकि संख्या हमारी 3 से भी विभाज्य होगी और 1 से भी विभाज्य होगी, या फिर ऑप्शन में ऐसा दिया जाएगा कि ए और बी दोनों से विभाज्य होगी। लेकिन देखिए आपके ऑप्शन में ऐसा भी कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आप लोग सोचोगे कि ये ट्रैक फेल होगी। देखिए ट्रैक आपकी फेल नहीं हुई है, इसी ट्रैक से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन हमें कुछ अलग करना है इसमें थोड़ा। देखिएगा कैसे, अगर इतना ऑप्शन में दिया होता तो हमारा आंसर इनमें से एक कोई हो जाता, लेकिन नहीं दिया है, थोड़ा हम इसको चेंज करेंगे। देखिएगा कैसे, देखिएगा यहाँ पर हम करते हैं थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 16 यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 4 यानी 4 4 जा 16, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसके बाद देखिए आगे 1 की पावर 4, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि 1 पे हमें कितनी भी पावर चढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पावर सेम होना चाहिए तो हमने यहाँ पे पावर 4 की लगाई हुई है क्योंकि यहाँ पर 4 की है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 की पावर 4 कितना होता है हमारा 16, तो देखिएगा 16 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। अब देखिएगा ए प्लस बी से विभाज्य होगी और ए माइनस बी से विभाज्य होगी यानी कि 16 प्लस 1 से विभाज्य होगी और 16 माइनस 1 से विभाज्य होगी। तो देखिएगा यहाँ पर 16 और 1 कितना 17, 17 से विभाज्य होगी और 15 से विभाज्य होगी। अब ऑप्शन में आपका 17 है या 15 है, देखिएगा आपके ऑप्शन में 17 है तो आपका राइट आंसर 17 हो जाता, यानी 17 हो जाएगा। यदि 15 होता तो आपका राइट आंसर 15 हो जाएगा, यानी 17 और 15 दोनों से विभाज्य होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। देखिएगा 17 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, देखिएगा पावर हमारी सम है तो किससे विभाज्य होगी, ए प्लस बी से और ए माइनस बी से। तो देखिएगा 7 प्लस 4 से और 7 माइनस 4 से ये विभाज्य होगी हमारी। तो देखिएगा 7 में से 7 और 4 कितना 11, यानी 11 से विभाज्य होगी और 3 से विभाज्य होगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसमें भी हम चेंज करेंगे। देखिएगा पावर को इसमें भी हम चेंज करेंगे। देखिएगा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 स्क्वायर और पावर 6 की, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से देखिए 4 की पावर 2 और देखिए होल पावर हमारी 6, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
अब यहाँ पर देखिएगा 7 7 जा कितना 49, 49 की पावर 6 माइनस 4 4 जा 16, यानी कि 16 की पावर 6। अब देखिएगा कंडीशन इसमें हमारी वही अप्लाई होगी, यानी ये हमारा 49 प्लस 6 से विभाज्य है और 49 माइनस 6 से विभाज्य है। तो देखिएगा ये कितना हो गया हमारा 63, 63 से विभाज्य है और 49 में से 6 गया कितना 33, 33 से विभाज्य है। अब देखिए आपके ऑप्शन में 63 है नहीं है, 33 है हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी 33, यानी 33 से विभाज्य है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन तो आपका सेम है, देखिएगा 2 की पावर 31 अपॉन 5। देखिएगा यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिएगा, 5 का डिवाइड हम 2 में देंगे, यानी कि अंतर आपका 1 का होना चाहिए। यहाँ पे हम जैसे 2 5 से कितना कम है 3 कम है, कितना कम है 3 कम है, या तो ऊपर 6 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, यानी आपका +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे कैसे बनाएंगे +1 और -1। देखिएगा हम 2 की पावर यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते हम क्योंकि 8 हो जाएगा, तो फिर 3 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी डिफरेंस चाहिए हमें कितने का 1 का। और नीचे हमारा 5, नीचे हमारा 5 है ही। अभी हमारा कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कितना बचा, यानी हमें 31 करना है पावर, तो यहाँ पर हम 15 की चढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा हमारा। अब बचा कितना पावर 1, तो देखिए 2 की पावर लिख देंगे हम यहाँ पर 1। समझ में आया, यानी हम रिमाइंडर तभी निकाल सकते हैं तब यहाँ पे +1 हो या -1 हो। अब यहाँ पे 2 है, कितना कम है -3, यानी 3 कम है, लेकिन हमें करना कितना है, या तो 4 हो जाए हमारा या हमारा 6 हो जाए। 6 तो हमारा हो नहीं सकता, हम 2 की पावर यानी 2 लगा देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा 4 हो गया। इसके बाद हमें 30 के करीब जाना है, यानी 31 के करीब जाना है, तो हम 15 की पावर लगा देंगे, यानी 15 दूनी 30 हो गया। बची हमारी एक पावर, 2 की पावर हमने 1 अलग से लगा दी, अपॉन 5 कर दिया। क्लियर हुआ। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4, 4 की पावर 15, 4 की पावर 15 और इंटू 2 अपॉन 5, अपॉन 5। अब देखिएगा यहाँ पर कितना कम है, अब 4 5 से कितना कम है 1 कम है, तो यानी -1 की पावर 15 इंटू 2 अपॉन 5। अब देखिएगा पावर कैसी है हमारी, पावर विषम है तो -1 ही मिलेगा हमें, और -1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना -2 मिलेगा हमें, कितना मिलेगा -2 अपॉन 5। देखिए मैंने बताया था कि यदि नीचे की संख्या हमारी प्लस में है ऊपर की संख्या माइनस में है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा हमारा 3। जो 3 आया ये हमारा इसका राइट आंसर आया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगी। तो देखिएगा 3 की पावर 25, सॉरी 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, 3 की पावर 25, पेन ठीक से नहीं चल रहा, माफ़ी चाहता हूँ। 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्योंकि पेन नहीं चल रहा ठीक। इसके बाद देखिएगा इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए 3 की पावर 25 हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में है,
3 की पावर 25 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पे बचा 3 की पावर 1, यहाँ पर बचा 3 की पावर 2 और यहाँ पे बचा 3 की पावर 3। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 25। अब यहाँ पर इनको ऐड कर लेंगे 1 प्लस 3 प्लस 3 तिरका 9 प्लस 27। अब आगे देखिएगा ये 3 की पावर 25 मल्टीप्लाई इन सबको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 40। अब देखिएगा यहाँ पर 3 की पावर 25 यानी आपको केवल इसमें ये देखना है कि 40 आपकी किस संख्या से विभाज्य है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इनमें से बताइएगा क्या 40 11 से विभाज्य है? नहीं। 16 से विभाज्य नहीं। 25 से विभाज्य है? नहीं। 30 से विभाज्य नहीं। अब देखिए इसमें भी हम थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यानी 3 की पावर 24, 3 की पावर 24 और यहाँ से कितना बचा, फिर एक 3 बचा हमारा, क्योंकि 3 की पावर 25 थी, हमने 3 की पावर 24 लिख दी और मल्टीप्लाई 3 बचा हमारा। इसके बाद देखिएगा मल्टीप्लाई 40 यानी 40। अब देखिएगा ये कितना हो गया हमारा 3 की पावर 24 मल्टीप्लाई 4 × 12 यानी कि 120। अब बताइए 120 किस संख्या से विभाज्य है? 120 किस संख्या से विभाज्य है? तो देखिएगा 11 से विभाज्य है क्या? नहीं। 16 से विभाज्य नहीं। 25 से विभाज्य नहीं। 30 से, हाँ पूरी तरह से विभाज्य है। किससे? 30 से हमारा 120 विभाज्य है। तो ये पूरी संख्या हमारी किससे? 30 से विभाज्य हो जाएगी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। और देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट जरूर कर लें, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।